अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोरम ऑफ नॉलेज। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 जो उनसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हम हर वीडियो हर लेक्चर के स्टार्ट में मैं आपको बता दिया करूंगा कि हम आज जो लेक्चर है उसमें कितने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, उनके आंसर वगैरह हर चीज़ मैं जो सा वो आपको मार्क करवाया करूँगा। तो आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर का टाइटल है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है, दो वर्ड हैं ये डिफ़ाइन हम पहले चैप्टर में भी जो सी है वो हमने इसको पढ़ा है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डिफ़ाइन। तो वर्ड इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट का मतलब होता है माहौल, ठीक है। केमिस्ट्री का मतलब होता है उसकी स्टडी जो सी है वो माहौल के अंदर जो मैटर मौजूद है उसका लिविंग और नॉन लिविंग के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, उसकी स्टडी जो सी है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम करते हैं। तो इसकी डिफ़ाइन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसमें हम जो सा है ना वो दो शॉर्ट क्वेश्चन को जो सा है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपने इन शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डिफ़ाइन दी हुई है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है क्या। तो कहता है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडीज ऑफ केमिकल्स एंड अदर पोल्यूटेंट्स इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें स्टडी करते हैं जो केमिकल्स या जो पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं, कहाँ मौजूद हैं, इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है। उन पोल्यूटेंट्स और केमिकल की जो स्टडी करते हैं वो हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं। नेक्स्ट कहता है इट आल्सो कवर्ड द एडवर्स इफेक्ट ऑफ दीज केमिकल ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम इस चीज़ की भी स्टडी करते हैं कि जो एडवर्स यानी कि मनफी असरात हैं किसके, केमिकल्स या पोल्यूटेंट्स जो माहौल को आलूदा करने वाले केमिकल्स मौजूद हैं उनका क्या इफेक्ट है लिविंग जानदार के ऊपर और बेजान चीज़ों के ऊपर उनका क्या इफेक्ट है, ये भी स्टडी हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं। तो अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है तो आप उसमें ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में ना हमें एक्सरसाइज का पहला शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन है उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो हम भी इस इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इसका मकसद क्या है, तो ये पैराग्राफ हमारी रहनुमाई करेगा, ठीक है। कहता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो सा है वो एक हिस्सा है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का, ठीक है। हम इन्वायरमेंट की माहौल की स्टडी क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो असल मकसद है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इज टू इनलाइटनिंग द पीपल पर्टिकुलरली द स्टूडेंट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर इन्वायरमेंट, कि ये जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन का असल जो मकसद है कि जो लोग ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं इनको एक जो हमारे इन्वायरमेंट हमारे माहौल की जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उसके बारे में हमारे माहौल को महफूज कैसे किया जा सके या उसमें उसको कंजर्व उसको तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए हमारे माहौल का, ये हमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से ही पता लगता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन ही हमें बताती है ना कि अगर हम अपने माहौल को आलूदा करेंगे, ठीक है, वहाँ पोल्यूशन फैलाएंगे तो वो हमारे ऊपर भी वो पोल्यूशन का असर होगा, ठीक है। ये अगर हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन देते हैं तो ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन का जो सा वो पर्पज़ होता है। इसके साथ कहता है द नीड फॉर दिस एनवायरमेंटल एजुकेशन बोथ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल इज कीनली फील्ड एट द नेशनल लेवल। कहता है कि हमें जो ये इन्वायरमेंटल हमें ज़रूरत है कि जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन हमें नेशनल लेवल तक अपने कौमी लेवल तक इसमें दिलचस्पी लेकर इसको जो सा है वो देना चाहिए। तो ये पैराग्राफ हमारे ना एक्सरसाइज का पहला शॉर्ट क्वेश्चन था जिसमें जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन हमारे लिए ज़रूरी है, वो हमें बताती है कि हम अपने इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, उसको कंजर्व कैसे, तहफ़्फ़ुज़ हमारे अपने इन्वायरमेंट को कैसे दे सकते हैं। जो पोल्यूशन अगर हम फैलाएंगे तो डेफिनेटली बात है उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर ही होगा। तो ये हमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन ही हमें बताती है कि हमने किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें यही चीज़ बयान करता है कि जो हमारे पास 1750 से यानी कि 1750 में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है
तो उसके नतीजे में इंसान की जो एक्टिविटी है वो सनतों को इंडस्ट्रीज यूनिट्स लगाता है। तो इंसान की एक्टिविटी ने कहता है एक तबाही वाला रोल अदा किया है हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूटेंट करने में, ठीक है। अब जो इंडस्ट्रीज लगाई हैं, दीज गैसेस, जो इंडस्ट्री में से गैसेस रिलीज होती हैं, उस इंडस्ट्रीज में जो फॉसिल फ्यूल जलता है, ठीक है। हम देखें किसी भी इंडस्ट्री को चलाना हो तो वहाँ हम कोई ना कोई फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वहाँ नेचुरल गैस इस्तेमाल होगी या कोयला इस्तेमाल होगा या पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डीजल, ऑयल, केरोसिन, जो भी चीज़ हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे। जब ये फॉसिल फ्यूल, इन तीनों चीज़ों को कहते हैं ये फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। कुदरती तौर पे ये हमारे ज़मीन में डेड प्लांट और एनिमल को ज़मीन के अंदर जब दफन होते हैं तो वो इन चीज़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, ठीक है। अब जब ये फॉसिल फ्यूल जलेंगे इंडस्ट्रीज़ में तो ये डिफरेंट गैसेस रिलीज़ करेंगे। वो गैसेस क्या करेगी, पोल्यूट द एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कर देंगी, आलूदा कर देंगी। अब हमारे एटमॉस्फेयर को इस हद तक कहता है अप टू सच एन एक्सटेंट दैट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ एयर इन सम एरिया ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज। अब हमारे पास वो पोल्यूशन जो इंडस्ट्रीज में से पोल्यूटेंट निकल रहे थे उसने हमारे एटमॉस्फेयर को इस हद तक गंदा कर दिया है, पोल्यूट कर दिया है कि अब वहाँ सांस लेना, कुछ शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सांस लेना भी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। किस वजह से कि वो जो इंडस्ट्रीज है, वो इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, फॉसिल फ्यूल के जलने की वजह से जो धुआं निकलता है उसने हमारी जो सा है वो हमारी लाइफ को नुकसान पहुंचा रहा है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में जो सा ना वो हमें कहता है कि अगर हम जो एक्सेसिव यूज करते हैं फर्टिलाइजर का, इंसेक्टिसाइड का या पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर हम जो सा अक्सर खादें जो इस्तेमाल करते हैं, यूरिया वगैरह, या इंसेक्टिसाइड कीड़े मार उदियात इस्तेमाल करते हैं फसलों में, या पेस्टिसाइड जो जड़ी बूटियां या पेस्ट को मारने के लिए हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं, अगर हम इन केमिकल्स का एक्सेसिव यूज करते हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए तो ये हम किसके लिए नुकसानदेह होंगे, एनिमल्स के लिए नुकसानदेह होंगे, ठीक है, बर्ड्स के लिए नुकसान देंगे, ह्यूमन बीइंग के लिए इस्तेमाल होंगे। क्यों? क्योंकि जो एग्रीकल्चर हम सब्जियां वगैरह, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, इन पौधों के ऊपर ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो डेफिनेटली बात है कि कुछ असर वो सब्जियों के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर भी रहेगा। जब हम उसको खाएंगे तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और हमारी बॉडी में एक हार्मफुल इफेक्ट भी, डिजीज भी काज कर सकता है, हमारी बॉडी के आर्गन को डैमेज कर सकते हैं ये केमिकल्स, ठीक है। तो कहता है द सिचुएशन इज टर्निंग सीरियस फॉर एवरी पासिंग डे एंड देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ पोल्यूटेंट टू द एटमॉस्फेयर। कहता है कि इस सिचुएशन में जब हम इंडस्ट्रीज, अब हमारी कंट्रीज में, हमारी दुनिया में इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज लग गई है तो वो हमारे हमें इस सिचुएशन में सीरियस इफेक्ट लेने होंगे, ठीक है, कि जो हमारे पास हमारे इन्वायरमेंट में से जो पोल्यूटेंट रिलीज हो रहे हैं, इमिट हो रहे हैं, उन पोल्यूटेंट को क्या करे, कंट्रोल करे, ठीक है। अब इस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन यूनिट्स भी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी बने हुए हैं जो कि हर मुल्क की एयर पोल्यूशन इंडेक्स के बारे में भी बताते हैं कि किस मुल्क में आलूदगी कितने % है, क्या क्वालिटी इंडेक्स है उस मुल्क की हवा का। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब कहता है कि ये जो सिचुएशन है ये सीरियस होती जा रही है हर गुजरते दिन के साथ साथ, ठीक है। तो इसीलिए हमें एक अर्जेंट, ज़रूरी एक नीड है हमारी कि हम जो इमिशन, पोल्यूटेंट केमिकल जो हमारे एटमॉस्फेयर को गंदा कर रहे हैं, हम उन पोल्यूटेंट्स को क्या करें, उनको हम कंट्रोल करें। अगर हम उन पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करते हैं तो हमारा एटमॉस्फेयर, हमारी हवा जो सी है वो साफ रहेगी। इन केमिकल्स का जो सा है वो, इन पोल्यूटेंट्स का हमारी ज़िंदगी के ऊपर असर कम होगा और हम एक हेल्थी इन्वायरमेंट को एंजॉय कर सकेंगे, ठीक है।